अब मुंतहा को देखो, ऑफिस भी जाती है, घर की जिम्मेदारियां भी संभालती है। अम्मी क्योंकि वो मुंतहा है और मैं अलिशबा हूँ, मैं मुंतहा जैसी नहीं बन सकती। इसी तकब्बुर की वजह से आज तुम इस हाल तक पहुंची हो। अयान, मोहब्बत करने के लिए कोई मयार होना जरूरी नहीं होता, ये तो बस हो जाती है। जैसे हम दोनों को हो गई। ये पहले दिन से हसद करती आई है अम्मी, क्योंकि यासिर अयान जैसे निकम्मे शख्स के मुकाबले में 1000 गुना बेहतर शख्स है। हम लोग यहीं रहेंगे आप लोगों के पास। बहुत अच्छा किया बेटा तुमने। ये तो बहुत अच्छा किया मेरा बेटा, तुम्हारा अपना घर है बेटा, तुम्हें पूछने की क्या जरूरत है। बनी बनाई सब्जी मिल जाएगी, 2 दफा चम्मच हिलाना, खाना तैयार। नहीं तो आप साबुत गंदम मंगा दे, चक्की मंगा दे, आटा पीस देती हूँ। ऐसा भी होता है? सच में ऐसा होता है? ये तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि इतना अच्छा ससुराल मिल गया है, वरना बहुएं ये सब भी करती हैं। शिरीन चुप हो जाओ, क्यों खामखा बहस कर रही हो? नहीं करती मैं बहस, उठाए बहू रानी के नखरे, बाद में खुद ही भुगतेंगी। मैं किचन में जा रही हूँ, तुमसे जो हो सके कर लेना, बाकी मैं कर लूंगी। आ जाओ। अरे भाई, तुम लोगों का इंतजार हो रहा था। क्या हुआ, खैरियत? तुम लोग आते हो तो घर में रौनक आ जाती है। मुन्नी, जाओ भाई और भाभी के लिए गरम गरम चाय बना कर लाओ, उठो। जी अम्मी। अरे आपने महनाज को क्यों बोल दिया? मैं भी चेंज करके बना लेती ना चाय। नहीं भाई, हमेशा तुम ही बनाती हो ना, अब ये बना लेगी तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा। तुम जाओ कमरे में, फ्रेश हो जाओ, शाबाश। और मुन्नी उठो, चाय बना कर लाओ। जाओ बेटा, शाबाश, उठो। उठ जाओ। वाह भाई साजिदा बेगम, आज सही माँ वाली हरकत की है तुमने। वैसे एक बात बताओ, ये माएँ बेटों की शादी करके एकदम सास क्यों बन जाती है? अब बात छोड़ देना, अब एक चीज अच्छी हो रही है तो होने दें। हाँ यार, अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक। अच्छा सुने, मैंने दुकान पूरी सेट कर ली है, आप कल मेरे साथ दुकान चलेंगे। आप खुद देख के बताइएगा किसी भी चीज की अगर कोई कमी बेशी हो, ताकि हम फिर उसको ठीक कर लें। हाँ यार, ले चलो हमें, हम तो घर बैठे बैठे बोर होंगे। नहीं, आप सिर्फ कल जाएंगे मेरे साथ, रोज आपने नहीं जाना है। रोज अब मैं जाया करूंगा दुकान। काम करना चाहिए इंसान को यार, जरा मसल हिलने चाहिए। अब आपने बहुत काम कर लिया, पूरी जिंदगी भर आपने काम किया, अब आप घर में बैठें और आराम करें। अब आपका बेटा काम करेगा। अरे खालिद बिल्कुल ठीक कह रहा है यान, अब आप आराम करें, आपका बेटा है ना, संभाल लेगा सब। माशाल्लाह, दुआएं दो बहू को, जिसको अच्छा इंसान बना दिया उसने। कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? कैसा गुजर सकता है इस घर में? क्या हुआ, फिर कोई बात हुई है? आपके फुप्पो है ना, उनके मुंह से हर वक्त फूल ही झड़ते हैं। कमरे से निकलती हूँ कि बातें शुरू हो जाती हैं उनकी। दरगुजर कर दिया करो उनकी बातें। इस तरीके से जिंदगी में हर किसी की बातें पकड़ के बैठ जाओगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सॉरी, मुझसे ना ये नहीं होता सब। आज फिर तुम कमरे से दोपहर को निकली हो, तब तक अम्मी सारा काम कर चुकी थी। अलिशबा इस तरीके से कब तक चलेगा? भर दिए ना उन लोगों ने आते ही आपके। उन्होंने नहीं भरे कान, तुम्हारी अपनी लापरवाही है। तो खफा क्यों हो रहे हैं? इसमें इतना चीखने वाली कौन सी बात? खफा नहीं हो रहा हूं। तुम ना तो यहाँ पे मेहमान हो, ना ये कोई होटल का रूम है जहाँ पे तुम हर वक्त बैठी रहो। सारी जिंदगी अम्मी ने हमारा ख्याल रखा है,
अब हमारी बारी है उनका ख्याल रखने की। मैं चला जाता हूँ ऑफिस, तुम घर पे सारे टाइम अपने कमरे में बैठी रहती हो। हेल्प कर दिया करो उनकी, इस मामले में मजीद बहस नहीं होगी। बैठी रहती हो सारा दिन कमरे में, बैठने देते कम है आप लोग। छी, जिंदगी अजाब कर दी है मेरी। चाय बनाओ, खाना बनाओ। बस बेटा आधा कप बनाना है। थैंक यू, जीतती रहो। भाईजान इसमें थैंक यू की क्या बात है? घर की लड़कियां काम करती अच्छी लगती हैं। ठीक कह रही हो तुम। सानिया जी भाभी को चाय बना के दो जल्दी से। क्यों? मेहमान तो नहीं है, खुद ले लेगी। लो। नहीं, मेरा दिल नहीं है। वैसे भी शाम की चाय पीने की आदत नहीं है मुझे। अच्छा, तो तुम्हें आदत नहीं है ना, तुम्हारे शौहर को, ससुराल को, इनको तो है। अब खैर से लौटकर आ गई हो तुम घर, तो जरा किचन देख लिया करो। कोई हर्ज नहीं है मेरा ख्याल है इसमें। आंटी, यासिर को लगता है कि घर के कामों में और किचन के कामों में मुझे आपका हाथ बटाना चाहिए। तो अगर कोई भी काम हो मुझे बता दीजिएगा। हाँ, ये तो बहुत अच्छी सोच है यासिर की, और मुझे खुशी हुई कि तुमने इसके बारे में सोचा। बेटा तुम ऐसा करो, आपस में मशवरा करके काम बांट लो, ताकि किसी एक पे बहुत ज्यादा बोझ ना पड़े। जी भाईजान, कैसा बोझ? अच्छी बातें करते हैं आप भी। इस घर की बहू है, घर है इसका अपना, और घर के कामों में बोझ गाएगा? क्यों? सबको मिलजुल के साथ में काम करना चाहिए। तो आप कर लें उसके साथ। कोई बात नहीं आंटी, जो भी काम हो, जैसा भी हो, मुझे बता दीजिएगा। हाँ बेटा। ओहो, रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। तुम्हारा मसला क्या है? अब वो काम शुरू करना चाह रही है, तो ऐसी बातें करके डिस्करेज मत करो उसे। तो ऐसे ही बात कर रही थी। अब वो खाना करते रहती है। आज तो सालन बहुत मजे का बना, बस थोड़ा ही बचा है। हाँ आंटी, कभी कभी चीज अच्छी बन जाती है। मुन्नी चलो खाने के बर्तन धो। अम्मी, मैं बर्तन धोऊं? क्यों, तुम्हें बर्तन धोना मना है क्या? नहीं, वो भाभी है ना, वो धो देंगी ना। क्यों, उसने ठेका उठा रखा है, बेचारी सारे घर के काम करे और बाहर के भी करे। तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? बस कॉलेज से आई, अपने कमरे में घुस गई, शाम में उधर से बाहर निकली, मोबाइल पर लग गई, टीवी देखा, बस। लड़कियों के ये तरीके नहीं होते। ससुराल जाकर ना बातें ही सुनवाओगी तुम हमें। क्या हो गया आंटी, उसको क्यों बोल रही है? मैं धो देती हूँ ना बर्तन। अरे तुम तो धो ही लोगी, जब से इस घर में आई हो तुम यही कुछ तो कर रही हो, कुछ ये भी तो सीखे। अभी छोटी आंटी, जरूरत पड़ेगी तो कर ही लेगी। रहने दें आप, पहले उन्हें भड़का दिया मेरे खिलाफ, और अब ये ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। खबरदार, चुप रहो। इस बेचारी को कोई जरूरत नहीं है कि वो मुझे वर्गलाए। बेचारी? अच्छा, तो अब ये बेचारी है, पहले तो ये चलाक और नीचनी हुआ करती थी। अपनी बकवास नहीं धोने ना तो दफा हो जाए यहाँ से, मैं खुद धो लूंगी। अब ना इसे ही अपनी बेटी बनाओ। ऐसी होती हैं लड़कियां, कामचोर, निकम्मी। बहुत सर चढ़ाया ना मैंने इसे, मैं ही उतारूंगी। अगर मैंने इसे सीधा ना किया तो मेरा नाम भी साजदा है। ये ले आयान आपकी चाय। ए यार, बिल्कुल सही टाइम पे लाके दिए। बहुत तलब हो रही थी चाय की, लग भी अच्छी रही है। मुझे पता है आप और अंकल खाने के बाद चाय पीते हैं, तो मैंने बना दी। चाय भी बहुत अच्छी है, थैंक यू। वैसे मैंने देखा है तुम सबकी जरूरतों का कितना ख्याल रखती हो यार। कहाँ यार, छोटे छोटे काम होते हैं। आप क्या जता रहे हैं मुझे? कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आपके कपड़े निकाल दूं। बैठ जाओ यार। क्या यार, हर वक्त तुम काम करती रहती हो। बैठ जाओ मेरे पास। जो हुक्म सरकार। हुक्म नहीं है, वैसे ही कह रहा हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम कभी भी मुझे टाइम नहीं देती। कभी किचन में होती हो, कभी कपड़े निकाल रही होती हो। भाई एक अदद शौहर भी है, अपने शौहर को भी थोड़ा सा टाइम दे दो, दूसरों को भी करने दो कुछ काम।
हाँ यार, अभी जवान हूँ तो सारे काम कर रही हूँ। सोच रही हूँ बुढ़ापे में कोई काम नहीं करूंगी, सिर्फ आराम करूंगी मैं। अरे वाह, अभी से बुढ़ापे की प्लानिंग। अच्छा सोचो, हमारी बहू तुम्हारी तरह नहीं, तुम्हारी बहन की तरह निकल आई तो फिर तो ये जो तुम्हारे आराम के प्लान्स है ना, ये सारे खराब हो जाएंगे। कहाँ बहू तक पहुंच गए आप, अभी तो औलाद ही नहीं हुई हमारी। कितने आगे का सोच रहे हैं आप भी यार। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा रवैया रखा है ना, शायद यही वजह। अभी तक अल्लाह ने हमें औलाद की खुशी से ही महरूम रखा हुआ है। क्या बातें लेके बैठ गए आप, छोड़े इन बातों को, चाय पिए, ठंडी हो रही है। हाँ, ये अम्मी आज मानो को क्यों डांट रही थी? डांट नहीं रही थी, बस वैसे ही समझा रही थी उसे। समझाने वाली आवाज सुनी थी। अरे समझ जाएगी, हमारी अलिशबा की तरह ही है वो भी। अलिशबा, सानिया और ये हमारी मानो, ये तीनों लड़कियां कभी नहीं सुधरने वाली। लिख के ले लो। तुम इन्हें रोज अपने हाथ से पानी में दम करके कुछ मिला के पिलाया करो, ताकि इनके दिमागों पे थोड़ा असर पड़े। मुझे किसने दम वाला पानी पिलाया? तो फितरत नहीं अच्छी होना है मेरी तरह। अच्छा, मैं जरा कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा। नहीं, मुझे पता है क्यों ये आने वाले के एक सेकंड। बताती जाती हूँ आप। हाँ बोलो, इस तरह से कॉल करके क्यों बुलाया तुमने मुझे? ये भाभी बहुत हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। पहले अब्बू, फिर अयान भाई और अब अम्मी भी। आज उनकी वजह से अम्मी ने मुझे इतनी बुरी तरह से डांटा। मुझे काम चोर, निकम्मी, क्या कुछ नहीं बोला अम्मी ने। मानी जान ने तुम्हें कामचोर और निकम्मा बोला? क्यों? सोचो, और अम्मी क्या कुछ नहीं बोलती थी भाभी को, लेकिन अब तो जैसे भाभी में हीरे लगे हुए हों। हर चीज भाभी की अच्छी लगती है उन्हें। यार आखिर हुआ क्या है? बस यही हुआ है कि वो बेचारी अकेले लगी रहती है, बाहर को भी देखती है, घर को भी संभालती है। उस बेचारी के कंधों पे कितना बोझ है। पैसे में बहुत ताकत होती है, उसने अपने पैसे से सबको खरीद लिया। तो इसका मतलब ये है कि अम्मी अपनी इकलौती बेटी के साथ इस तरह करें। और मैंने किया क्या था, एक थोड़े से बर्तन नहीं धोए, उसके ऊपर मुझे इतना सुना दिया, वो भी उसके सामने। यार इस मुमताज़ ने ही मुमानी जान के कान भरे होंगे तुम्हारे खिलाफ, वरना मुमानी जान तो तुम्हें शहजादियों की तरह प्यार करती है, तुम्हारे नाज नखरे उठाती है। उठाती थी, अब वो ये सब कुछ भाभी के लिए करती है, मेरे लिए नहीं। वाकई? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तो यार तुम इसका कुछ करो ना, इससे पहले कि बाकी लोगों की तरह पूरे घर को कब्जे में कर ले। ऐसा मैं उसे करने ही ना दूं। तो फिर इसका इलाज ढूंढो। मेरे अयान को छीन लिया इसने मुझसे, और इसके साथ साथ अलिशबा का भी इलाज ढूंढो। कुछ तो करना पड़ेगा अब। अच्छा खैर, मैं जा रही हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा, सब ठीक हो गया, पहले जैसा हो गया सब। बस अब्बा, अभी तो थोड़ा ही माल डाला है, अभी ऐसा ऐसा सब भर दूंगा। अरे बेटा, हमें तो मुंतहा का शुक्रगुजार होना चाहिए, अल्लाह ने उसे वसीला बनाया, वरना हमारी इतनी सकत कहाँ थी कि इतने सारे पैसे जमा करते। ठीक कह रहे हैं आप अब्बा। अब्बा मैंने सोचा कि साद मेरे पैसे जब भी लौटाएगा ना, जब भी, वो सारे पैसे मैं मुंतहा के अकाउंट में डलवाऊंगा डायरेक्ट। जीते रहो। देखो, तुमने सारी जिंदगी लापरवाही में गुजारी और मुंतहा के साथ तुम्हें किस कदर जिम्मेदार बना दिया। अब्बा उसका जितना भी शुक्र अदा करूंगा मैं। अगर तुम हमेशा से मेरा साथ देते ना बेटा, फैज की इतनी हिम्मत ना होती कि अच्छा सामान चोरी कर लेता और खराब सामान को आग लगा देता। अब आप फिक्र मत करें, पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया, बचेगा नहीं वो।
एक तो मुझे समझ नहीं आती कि लोग घर में दिन का खाना क्यों बनाते हैं। अच्छा भला बाहर से ऑर्डर करके सुकून से खा सकते हैं, लेकिन नहीं, अजीब, मेरे जिम्मे डाल दी है सारी जिम्मेदारी। खाना पड़ेगा, क्या करूं। सही है। तौबा तौबा, ये सब्जी है या जहर? क्या हुआ शीरी? अब भाभी जान खा कर तो देखें, नमक से भरा पड़ा है। अरे पकाना नहीं था तो बता देती, ये जुल्म तो ना करती हमारे ऊपर। इतनी अच्छी सब्जी तो बनाई है, मैंने शक्ल तो देखे। खुद खा कर देखो, अगर तुम्हें लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं। मैंने तो बिल्कुल मुनासिब नमक डाला था। आप लोग ना किसी बात से खुशी नहीं होते। बहुत नमक डाल दिया है तुमने इसमें। मैंने इतना नमक नहीं डाला, मैंने बिल्कुल मुनासिब नमक डाला था। तो कह दो बाद में हमने ही डाल दिए। अरे गलती खुद करो और इल्जाम दूसरों पे लगाओ। बस कर दो शीरी, ये रात का मुर्गी का सालन है, ये खा लो, खत्म करो झगड़े को। आप लोग चाहते ही नहीं है कि मैं इस घर में खुशी से रहूं। तुम भी ना अब यासिर को पता नहीं क्या क्या जाके लगाएगी। तो लगाती रहे, हम कौन से डरते हैं भाभी जान? आपने ही डर डर के सर चढ़ा लिए, मैं तो नहीं डरती। अरे वाह वाह भाई, हमारी बहू ने हमारा कितना ख्याल रखा। देखो मिर्चों वाला कीमा बनाया, अपने बूढ़े ससुर का किस कदर ख्याल रखती है। अरे वाह, आप कहाँ से बूढ़े हो गए, जवान है अभी। अच्छा, आप तो कहेंगी ना रे कि अगर लोग हमें बूढ़ा कहेंगे तो आपको बुढ़िया ना कह दे। ऐसा कुछ भी नहीं है, अम्मा और अब्बा दोनों ही जवान हैं। अब्बा क्या होगा? पानी दो मानो, जल्दी पानी दो यार। क्या होगा? ये पानी पिए। आराम से खाए ना, इतनी जल्दी क्या है? बहुत मिर्ची है भाई। तुमने ज्यादा मिर्ची डाल दी है क्या आज? अब्बा की हालत देखो यार। नहीं, पता नहीं तेज हो गई हैं। सॉरी। क्या मतलब है आपका? क्या अब्बू झूठ बोल रहे हैं? उनकी हालत तो देखिए। खुद खाकर देखती हूँ क्या किया आपने। और भी ले, और भी ले। अब ठीक है? उफ अल्लाह, इतनी मिर्चें! ये क्या बनाया आपने? लगता है पूरी मिर्चों का डब्बा डाल दिया इसमें। कौन खाएगा इसे? नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हो जाता है, गलती हो जाती है कभी कभी। सॉरी अंकल, पता नहीं कैसे हो गया ये। तुम फिक्र न करो, तुम मंगाओ कुछ बेटा बाहर से, हम बाहर से खा लेंगे। मैं तो मुंह साफ करके आता हूँ, प्लीज।
क्या हुआ है? अयान, मुझसे कीमा खराब हो गया। यार मुंता, क्या हो गया तुम्हें? कीमा ही तो खराब हुआ है। इतनी छोटी सी बात को तुम दिल से लगाकर बैठी हुई हो। मुंता, कहाँ थी यार? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मुंता, क्या हुआ है? अयान, मुझसे कीमा खराब हो गया। यार मुंता, क्या हो गया तुम्हें? कीमा ही तो खराब हुआ है। इतनी छोटी सी बात को तुम दिल से लगाकर बैठी हुई हो। नहीं, बात इतनी सी नहीं है यार, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं हमेशा खाना पकाती हूँ, कभी भी मेरा खाना इस तरह खराब नहीं हुआ है। तुम्हारे खाने में बहुत जायका होता है और तुम जो भी बनाती हो ना, वो बहुत लजीज बनता है। कभी कभार खाने में ऊंच नीच हो जाती है, खैर है, कोई बात नहीं। कीमा खराब हो गया। अयान, मैं एक सेकंड आ रही हूँ। कहाँ जा रही हो? वो मैं अब अलिशबा नीचे बैठी हुई अकेले, मैं देख कर आऊँ। क्यों? अरे कुछ भी नहीं है, ऐसी बैठी हुई होगी, तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। मैं एक सेकंड आई हूँ। तो डरा ही दिया मुझे। यहाँ क्यों बैठी हो? किसी की ना शक्ल देखने का दिल नहीं चाह रहा था, इसलिए यहाँ बैठी हूँ। ऐसा क्या हो गया? होना क्या है, एक तो लोगों के काम करो, ऊपर से ये लोग ना काम खराब करते हैं बदनाम करने के लिए। क्या मतलब? दिन में मैं सब्जी बना रही थी और नमक भी मैंने बिल्कुल मुनासिब डाला, फिर पता नहीं एकदम से जहर जैसा नमक कैसे हो गया। वो यासर की चहेती फुप्पो है ना, सुबह से ताने दे दे के बुरा हाल किया हुआ है मेरा। दोपहर के खाने से शुरू हुई थी, रात के खाने तक भी खत्म नहीं हुई। खुद की बेटी को कुछ आता नहीं है और दूसरों की बेटियों में तो ऐसे कीड़े निकालती हैं कि पूछो मत। हाँ, मैंने भी खाना बनाया था, पता नहीं कीमा आलू इतना नमक कैसे तेज हो गया उसमें, समझ नहीं आया मुझे। वैसे ही पड़ा हुआ है। लेकिन मुंतहा, तुम्हारे से तो खाना कभी खराब नहीं बनता। हाँ, मैं वही तो हैरान हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि हम दोनों बहनों के खिलाफ ना कोई साजिश हो रही है। कैसी साजिश? साजिश ये कि ताकि इन लोगों को ना हम दोनों बहनों के खिलाफ कोई ना कोई बात करने का बहाना मिलता रहे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें लग रहा है। मत सोचो इस तरह, कोई साजिश नहीं है। मुंतहा, तुम तो हो ही बेवकूफ, लेकिन मैं ना तुम्हारी तरह ना समझ नहीं हूँ। देखना कैसे मजा चखाती हूँ, अकल ठिकाने आ जाएगी इन लोगों की। खुदा के लिए रिश्बा, अल्लाह अल्लाह करके सब कुछ ठीक हुआ है, ये मेरे दो हाथ, कुछ ना करना, इग्नोर कर दो इस बात को प्लीज। तुम डरती रहो, मैं नहीं डरती इन लोगों से। आती हूँ, कुछ सोचती हूँ। ऐसे भला किसी के खाने में नमक मिर्च कौन डालता है? वो सब करते हैं मुझसे शिकायतें, अपनी हरकतें ठीक नहीं है इन लोगों की। अभी बताती हूँ, कुछ सोचती हूँ। भाभी की शक्ल देखने वाली थी जब अब्बा को खाने में मिर्चें लगी। इसका मतलब कि तुमने पूरा मिर्चों का डब्बा खाने में डाल दिया? अरे नहीं बाबा, भाभी ने हरी मिर्च कीमा बनाया था। मैंने क्या किया, ढेर सारी ततैया मिर्चें ली और छोटे 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 पीसेस करके बहुत सारी डाल दी। ततैया मिर्ची वो तो बहुत तेज होती है, बिल्कुल तुम्हारी बहन की तरह। मेरी बहन बिल्कुल भी तेज नहीं है, बस तुम्हारी भाभी कोई कदर नहीं है तुम्हारे। खैर, ये बताओ कि आगे क्या करना है? वही जो बताया था, फिलहाल तुम्हें मुंतहा से अपना रवैया तब्दील करना होगा। और क्या करूँ, सर पे बिठा लूँ अपने?
बिठाना पड़ेगा उसे नजरों से गिराने के लिए। वैसे जो भी हो, आज तो बहुत मजा आया। भाभी, वो मैं आपके साथ कुछ हेल्प करवा दूं? अरे तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? जाओ, तुम्हें जाना है। नहीं, अभी मेरी वैन में टाइम है, तो आप बता दें काम। नहीं मानो, मैं कर लूँगी, तुम जाओ। नहीं ना भाभी, सिर्फ यूनिफॉर्म ही तो चेंज करना है मुझे, मैं आराम से कर लूँगी वो। मैं एक काम करती हूँ, अंडे फेंट देती हूँ। वैसे क्या महनाज, मैं कर लेती ये सब कुछ। कोई बात नहीं भाभी। भाभी, मुझे आपसे सॉरी कहना था। मेरा आपके साथ बहुत बुरा रवैया रहा है। कौन सा रवैया? मुझे तो याद भी नहीं। क्या हो गया तुम्हें? नहीं भाभी, मैंने कभी आपको दिल से वो इज्जत और मोहब्बत नहीं दी जिसके आप हकदार हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम छोटी हो ना अभी, बड़ी होगी तो सब समझ आ जाएगा। और तुम मुझे बिल्कुल अपनी छोटी बहनों जैसी लगती हो, बिल्कुल अलिशा जैसी। मैं तुम्हारी बात का बुरा नहीं मनाती। अम्मी बिल्कुल ठीक कहती हैं, आप घर के सारे काम करती रहती हैं, ऑफिस भी जाती हैं, फिर घर भी संभालती हैं। और मैं क्या करती हूँ, सिर्फ कॉलेज जाती हूँ और घर आकर आराम करती हूँ, बस। पता है महनाज, शादी से पहले ना जितनी अय्याशी करनी है कर लो। जब शादी हो जाएगी तो अपनी जिम्मेदारी खुद ही संभाल लोगी तुम, और मुझे पता है तुम बहुत अच्छी तरह अपनी जिम्मेदारी उठाओगी। नहीं भाभी, जो लड़कियां अपने घर पे काम नहीं करती ना, वो ससुराल जाकर भी काम नहीं करती। जैसे कि अलिशा भाभी। अब देखें, हर कोई उनको हर वक्त बोलता रहता है कि वो काम नहीं करती, बुरी हैं, और आपकी कितनी तारीफें करते हैं कि आप बहुत अच्छी हैं। मुझे उनके जैसा नहीं, आपके जैसा बनना है। बहुत खुशी है मुझे तुम्हारी सोच से। आप देखिएगा, मैं बिल्कुल बदल जाऊंगी अब। वैसे मैंने सुना है कि प्याज काटने से ना आंखों पे बड़ा अच्छा असर पड़ता है, आंखों की सफाई हो जाती है। आपको पता है, मैंने भी सुना था, जो लोग ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं ना, उनकी आंखों पे बहुत बुरा असर पड़ता है, नाबीना भी हो सकते हैं वो। अरे अल्लाह ना करे, कैसे मुंह भर के तुमने बद्दुआ दे दी मुझे। अरे नहीं मेरी प्यारी फूफो जान, भला आपको बद्दुआ मैं क्यों दूंगी? वो तो बस जो सुनी सुनाई बात थी वो आपको बता दी। सुनी सुनाई बात बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तुम्हें। ये जितनी तुम ऊपर से नजर आती हो ना, इतनी अंदर हो। हाँ, बिला वजह मेरे घर में बैठ के मुझे ही बातें सुना रही हैं। ओ हेलो, कौन सा घर, कौन सा तुम्हारा घर, किस घर की बात कर रही हो? ये घर मेरे अब्बा जान का है और दोनों भाइयों के साथ ना मेरा हिस्सा है। होगा। वैसे तो ये बात मुझे भी समझ नहीं आती कि लोग आपका हिस्सा देके आपको फारिग क्यों नहीं करते, बिला वजह हमारे सरों पे सवार रहती हैं। दिमाग खराब है तुम्हारा? मैं सर पर सवार हूँ? हाँ तो और अपने काम से काम रखा करें ना, जब बातें सुनाएंगी तो जवाब तो मिलेगा ही। तुम अपना मुंह बंद रखो, समझी तुम? आ लेने दो जरा बड़े भाईजान को। आज तो फैसला होकर रहेगा, इस घर में तुम रहोगी या मैं रहूंगी? मैं रहूंगी। मेरा घर है, मैं रहूंगी। देखते हैं, रहूंगी तो मैं ही। बड़ी आई घर वाली। मुंह देखा है अपना? प्यारा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अम्मी से इस तरह से बात करने की? अच्छा खामोश रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना। मामू जान, इसे साफ साफ बता दें कि ये सिर्फ इसके शौहर का घर नहीं है, मेरे नाना नानी का घर भी है और अम्मी का भी हिस्सा है इस घर में। और तुम्हें किसने कहा था इस सारी बाजा की शीरी को बताओ? आंटी आपको क्या लगता है मैं बिला वजह इनके मुंह लगूंगी? अगर तंज करेंगी ना मुझ पे तो बातें भी सुनेंगी। बहुत बुरी बात है। ये तुमसे उम्र में भी बड़ी है और रिश्ते में भी। हाँ तो क्या बड़ों के पास कोई सर्टिफिकेट होता है इस बात का कि कभी भी किसी को कोई भी बात बोल दे? यह अजीब बात की आपने। अलिशा, किस लहजे में बात कर रही हो तुम? तुम फिर से मेरे मामलात में बोल रही हो?
देखा भाईजान, किसी की माफी नहीं है। बहन को सुना दी तो मैं किस गिनती में हूं? मैं बेचारी तो वैसे ही भाईजान के दर पे पड़ी हुई हूँ, बोझ बन के। जिसका जो दिल चाहेगा मुझे सुनाएगा, सबको खुली छूट है ना। लेकिन कैसे सुना देगा कोई जो चाहेगा? है? अच्छा हुआ था जो तुम इस घर से चली गई थी। तुम्हारे जाते ही इस घर में सुकून हो गया था और वापस आते ही तमाशे लगना शुरू हो गए हैं। खबरदार जो तुमने एक लफ्ज और कहा तो। क्यों? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम मेरे और यासिर के रिश्ते के पीछे क्यों पड़ी हुई हो। मैं क्यों पड़ूंगी तुम्हारे और यासिर के रिश्ते के पीछे? देखा मामूजान आपने, कितनी बदतमीज है ये लड़की, किसी को कुछ भी सुना देती है। अलिशबा, चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे बात करनी है। पर मुझे कोई बात नहीं करनी और ना ही मैं कहीं जा रही हूँ। चलो अभी मेरे साथ ऊपर। आ रही हो कि नहीं? चलो ऊपर। मैं आप सबसे इसकी तरफ से माजरत खाऊं, प्लीज। मतलब क्या है तुम्हारा यूं जबरदस्ती मुझे यहाँ लाने का? सबके सामने क्या जाहिर करना चाहती हो कि तुम्हारा मुझ पे बहुत रौब है? काश होता रौब, लेकिन अभी तुम्हें वहां से यहाँ लेकर आना जरूरी था। तुम्हारे हक में बेहतर था। क्यों भला? क्यों बेहतर है? देखो अलिशबा, तुम्हें अपनी जिंदगी में अब संजीदा होना बहुत जरूरी है। छोड़ दो ये हरकतें सारी, अपने अंदर सब्र और तहम्मुल पैदा करो। तुम्हारी तरह? मेरी तरह नहीं करो, लेकिन जिंदगी में थोड़ी सीरियस हो जाओ। मुंतहा मुझे ना समझदार होने की कोई जरूरत नहीं। देखो पप्पो बड़ी है ना, क्यों करती हो तुम इस तरह बात? और अगर वो तुमसे कुछ कहती हैं तो उसको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया करो। हाँ, ताकि उन्हें और हौसला मिले, है ना? हौसला नहीं बढ़ेगा, इस तरह वो तुम्हें ये सब कुछ कहना छोड़ देंगी। देखो वो मुझे भी कुछ नहीं कहती क्योंकि मैं उनको जवाब नहीं देती हूँ। यार मुंतहा तुम रहने दो। तुम ना ऊपर रहती हो और पुप्पो नीचे रहती है। सारा दिन तुम्हारी जान छुट्टी रहती है, तो तुम्हें मसला क्यों होगा भला? अगर वो ऊपर भी रहेंगी तो भी मैं उनसे कुछ नहीं कहूंगी। हाँ, मैं तो लड़ाका तैयार हूँ ना, हर वक्त लड़ती रहती हूँ, हवाओं से लड़ती हूँ मैं। और इस वक्त तुम क्या कर रही हो? प्लीज तुम अब मेरी अम्मा ना बनो, चुप कर जाओ। अलिशबा सोचो, अगर अम्मी को पता चला उनको कितना दुख होगा। क्या उन्होंने ये तरबियत की थी हमारी कि हम अपने ससुराल में आके ये हरकतें करेंगे? मुंतहा ये देखो, माफ कर दो मुझे, ये नसीहतें करना ना छोड़ दो। मेरी अच्छी बीवी मुंतहा के ओ सॉरी, मैंने देखा नहीं आप लोग बैठे हुए हैं। तुम अच्छी बीवी होने का किरदार निभाओ, मैं जा रही हूँ। मुझे लगता है तुम्हारी बहन तुम्हारी तारीफ से खुश नहीं होती। नहीं, उसका मूड खराब है। आप इतनी जल्दी आ गए आज? बस ऐसे ही दुकान पे दिल ही नहीं लग रहा था, तुम्हारी याद सता रही थी और अब्बा भी दुकान पे थे, तो मैंने सोचा कि उनको बहाना बनाता हूँ और घर चला गया। अच्छा, ये याद कैसे सताती है, बताएं। याद ऐसे सताती है कि जब आपका किसी भी काम में दिल न लगे और उसको देखने का दिल करे जो आपको सबसे प्यारा है। तैयार हो जाओ, कहीं चलते हैं बाहर। ऐसे ही रोशनियों का शहर है, रोशनियां देखकर आते हैं मैं और तुम। चलो ना, ऐसे क्या देख रही हो? चलो उठो, जल्दी से रेडी हो जाओ, जब तक मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ। चलो। ओके। इतनी चालाक लड़की है ये, तौबा तौबा। मुझे तो अब मुंतहा की कदर हो गई है। वैसे अम्मी ये तो है, भाभी अलिशबा भाभी से बहुत मुख्तलिफ है। तो शुक्र है तुम्हें समझ तो आई। अम्मी
अब मैं इतनी भी ना समझ नहीं हूँ, इतना तो मुझे पता है। अच्छा सुनो, अब तुम ना मुंतहा का ख्याल रखा करो, जिस तरह से वो हम सब का ख्याल करती है, इस तरह से तुम्हारा भाई तुम्हारा ख्याल करेगा। ये क्या बात हुई अम्मी? मैं भाभी का ख्याल रखूंगी तो भाई मेरा ख्याल रखेंगे, वरना नहीं। हाँ भाई, भाइयों की शादी के बाद ये बेहतरीन फॉर्मूला है बहनों के लिए। पता नहीं भाई। अच्छा तुम लेकिन अम्मी, हम लोग बाहर जा रहे हैं, 1-1.5 घंटे में आ जाएंगे वापस। अम्मी मैं आके रोटियां डाल दूंगी, बस अचानक प्लान बन गया तो। अरे नहीं नहीं, जाओ भाई जाओ, कभी कभार अपने लिए भी वक्त निकालना चाहिए। रोटियों की फिक्र मत करो, मैं बना लूँगी। नहीं नहीं अम्मी, आप रोटियां क्यों बनाएंगी? मैं रोटियां बना दूंगी। वैसे भी मैं अब काफ़ी अच्छी रोटियां बना लेती हूँ। क्यों भाभी? अरे वाह, मानो रोटियां पकाएगी। लगता है आज सूरज कहीं और से निकला है। बहुत समझदार हो गई है मेरी बच्ची। समझदार तो पहले से थी, अब बड़ी हो गई है। कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई है। अम्मी देखें भाई को। क्यों करें आप उसके साथ ऐसे? वक्त के साथ इंसान तब्दील हो जाता है। देखें, आपसे अच्छी तो मेरी भाभी है। वाह, ये अच्छी बात है कि फाइनली आप लोगों ने ये बात तस्लीम कर ली है। चलें? चलें आंटी, मैं आती हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। बाय। वैसे आज मुंतहा में बहुत खुश हूँ यार। फाइनली मानो का रवैया तुम्हारे साथ अच्छा हो गया, वरना मुझे तो लगता था कि वो हमेशा अपने दिल में तुम्हारे लिए बुग़्ज़ ही रखेगी और कभी तुमसे अच्छे से बात नहीं करेगी। अयान, एक बात पे तो मेरा टोटल बिलीव है। क्या? अच्छे रवैये और मोहब्बत सब कुछ बदल देती है। और मोहब्बत तो वैसे ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। उस मोहब्बत से तुमने सबका दिल जीत लिया, सबको बदल दिया, मुझे भी। अयान, पता है शादी से पहले हमेशा मैं ख्वाब देखती थी। क्या? यही कि मेरा एक अच्छा सा घर होगा जहाँ पर कोई किसी से ना खफा नहीं रहेगा, सब एक दूसरे से प्यार से रहेंगे, हल्की फुल्की शामें होंगी। और किस्मत तुम्हें ऐसे घर पे ले आई जहाँ पे किसी ने तुम्हें दिल से कबूल ही नहीं किया, बल्कि उल्टा तुम पे जिम्मेदारियों का, कामों का मजीद बोझ डाल दिया। बोझ कामों का नहीं होता यान, बोझ हमेशा रवैयों का होता है। लेकिन जब से मानो ने मुझसे प्यार से बात करनी शुरू की है ना, मैं सब भूल गई हूँ यान। जब वो मुझे चिढ़ के बात करती थी मुझे बहुत दुख होता था। और ये सब हुआ है तुम्हारे सब्र और समझदारी की वजह से। अच्छा बस बस, अब इतनी तारीफें मत करें मेरी, अब मुझे आइसक्रीम खिलाओ। हाँ चलो चलो चलो, हल्के चलाएं भाई। आज तो मेरा दिल कह रहा है कि मैं बाइक नहीं आया। छोड़ो इसे, क्या जरूरत थी पुप्पो के मुंह लगने की? घर छोड़ के जा रही थी, अब्बू ने कितनी मुश्किलों से रोके, इस बात का अंदाजा भी है तुम्हें? क्या हो गया यासिर, कहीं नहीं जाती वो, बैठे बिठाए खाने को, पीने को, रहने को मिला मिला क्यों जाएंगी? उनके बाप का घर है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, क्या टेंशन है? अच्छा, उनके बाप का घर है तो अपने बाप के घर में बैठ के हाथ पैर चलाना मना है क्या? सारा दिन बैठ के यहाँ टीवी देखती रहती है या सेब खाती रहती है, दूसरा तो कोई काम है ही नहीं। जो भी है अलिशबा, तुम्हें उनसे माफी मांगनी पड़ेगी, माजरत करनी पड़ेगी। हाँ हाँ हाँ, वेरी फनी। अभी अगर मुंतहा आके तुम्हें ना रोकती, तुम पता नहीं उनको और क्या क्या बातें सुनाती थी। मुंतहा को तो रहने दे, वो तो है ही पागल, हर किसी की खुशामदे करती रहती है और चाहती है कि मैं भी करूं। घर का माहौल अगर ठीक रखने के लिए थोड़ी सी खुशामद करनी पड़ भी जाए तो उसमें हर्जी क्या? यासिर, मैं आपके आगे ना हाथ जोड़ती हूँ, एक बात के पीछे ना हाथ मुंह दोनों धोके पड़ ना जाया करें। इस घर में मुझे माफिया मंगवाने के लिए लाए हैं जैसे आप। इतना सब कुछ हो गया है, मुझे लग रहा था इसके बाद हो सकता है तुम थोड़ी सी चेंज हो जाओ, कुछ तब्दीली आ जाए, लेकिन नहीं, वैसी की वैसी हो, तुम कुछ नहीं बदला। हाँ, तो इतना कुछ हो जाने के बाद आपके घर वालों में भी कुछ चेंजेस आने चाहिए था ना, लेकिन नहीं, उनको तो मुझ पे तंज ही करने हैं।